तीन राज्यों के उपचुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर सबसे आगे चल रहे हैं और जीत की ओर अग्रसर हैं। दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की, मंजलपुर में भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। तो बांकीपुर में प्रशांत किशोर काफी आगे हैं और वही स्थिति दतिया में देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मंजलपुर में भाजपा ने जीत दर्ज की है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे लगभग साफ हो रहे हैं। सबसे बड़ा उलटफेर बिहार के बांकीपुर में देखने को मिल रहा है, जहां पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर काफी तेजी के साथ आगे निकले हैं। 26वें राउंड की मतगणना तक प्रशांत किशोर को 53,566 वोट मिल चुके थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार को 37,702 वोट मिले। प्रशांत किशोर करीब 15,864 वोटों से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर सीट बिहार भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन की पारंपरिक सीट मानी जाती है। नितिन नबीन यहां से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं और राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह करीब 10,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। 10वें राउंड तक उन्हें 50,307 वोट मिल चुके थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 39,396 वोट मिले हैं। खास बात यह है कि आशुतोष तिवारी पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मतदान केंद्र पर भी कांग्रेस से पिछड़ गए हैं। वहीं गुजरात के मंजलपुर में भाजपा प्रत्याशी सतीश पटेल ने कांग्रेस के प्रत्याशी को 30,499 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है। इस सीट पर 30 जुलाई को 37.5% मतदान दर्ज हुआ था। तो फिलहाल आपको बता दें कि काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और खासतौर पर बिहार और मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि इस समय स्थिति विपरीत देखने को मिली है। दावे वादे तमाम हुए थे, लेकिन जनता जिसके पक्ष में चाहती है उसी के पक्ष में मतदान करती है। 3 राज्यों के उपचुनाव में समीकरण काफी बदलते नजर आए। अगर खासतौर पर बिहार की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर जीत की ओर अग्रसर है, क्योंकि आंकड़ा बड़ा है। और आपको बता दें कि मंजलपुर से भाजपा के सतीश पटेल की जीत हो ही चुकी है। और वहीं अगर मध्य प्रदेश दतिया की बात कर लेते हैं तो इससे पहले काफी कुछ असमंजस की जो स्थिति थी वो बनी थी जब टिकट बंटवारे को लेकर, और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने भी पक्ष में मतदान की अपील की थी। लेकिन अब जनता शायद कुछ और चाह रही है और वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह काफी अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, बिहार से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर प्रशांत किशोर बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उसी के चलते मिठाइयां अभी से बंटनी शुरू हो गई हैं। प्रेम कश्यप ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कल ठाकुर ब्यूरो चीफ गुजरात से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ वागीशा पांडे भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेम, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि मिठाइयां बंटनी शुरू हो चुकी हैं और जीत की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं प्रशांत किशोर। पीछे काउंटिंग जहां पे एएन कॉलेज में हो रहा है वो है। अभी बता दें कि प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे, उनकी पत्नी भी पहुंची है। अब महज प्रद्युमन औपचारिकता बची है काउंटिंग की, क्योंकि 28 राउंड के हो चुके हैं। 19,000 प्लस का लीड प्रशांत किशोर ने ले लिया है। तो हम महज बस 3 राउंड की गिनती बची है। 31 राउंड में पूरा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद औपचारिकता, जो सर्टिफिकेट बांटने का औपचारिकता है वो होगा। लेकिन कुल मिलाकर एक बात जो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बड़ा सेटबैक है। सेटबैक इसलिए है क्योंकि नितिन नबीन की सीट लगातार 5 बार विधायक, उनके पिता की मतलब पुश्तैनी सीट, भारतीय जनता पार्टी का गढ़, पूरे देश की नजरें रही। और प्रशांत किशोर, एक चीज और जो बता देना ये क्लियर है रहेगा कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके की फाइट इस चुनाव में दिखाई है, काबिले तारीफ है, नो डाउट। एक बड़ा जो है जनता का जनादेश उनके तरफ गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल का वोट उनके तरफ गया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज सवर्ण थे उन्होंने भी वोट किया, महिलाओं के वोट गए। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने हर विभाग से मतलब साधने की कोशिश की, महिलाओं को साधा, युवाओं को साधा, और ये जीत की तरफ। अभी कुछ देर पहले उनकी पत्नी भी पहुंची है, कुछ देर पहले वो भी पहुंचे थे। उन्होंने जो बयान दिया है वो भी प्रद्युमन मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जीत की ओर अग्रसर जो है वो दिख रहे हैं और ब्यूरो चीफ गुजरात की भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उत्कल, जिस तरीके से अगर गुजरात की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जीत है। 8 टर्म से जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी की, योगेश पटेल, उनके अवसान से
उनके ध्यान से ये उपचुनाव हो रहा था, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश पटेल ने 30,000 से ज्यादा भारी मतों से, मतलब प्रचंड बहुमत से उन्होंने जीत दर्ज की है। इस बार का जो चुनाव था, इसमें उपचुनाव में जैसे होता है वैसे ही निरस मतदान हुआ था। पिछली बार योगेश पटेल ने 1.5 लाख मतों से जीत दर्ज की थी, लेकिन उस समय 70% वोटिंग हुआ था। इस बार 35% वोटिंग हुआ, फिर भी सतीश पटेल ने 30,000 से ज्यादा मतों से विजय प्राप्त करी है, जो प्रत्याशित है, क्योंकि ये जो सीट थी जो जहां के योगेश पटेल 8 बार के विधायक थे, 8 बार से चुने हुए विधायक थे, वहां सतीश पटेल का जीतना सबने मान्यता दी थी कि ये जीतेंगे, क्योंकि 40-45 साल से बड़ौदा और मांजलपुर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा था, तो लगता था कि ये चुनाव कांटे का बन सकता है। लेकिन जैसा ही माना जा रहा था, जैसा ही भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड मानी जाती है वडोदरा महानगर की सभी सीटों को, उसी तर्ज पर, उसी पैटर्न पर सतीश पटेल ने जीत दर्ज की है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। जी बिल्कुल, कहने के उत्साह जो है हम तस्वीरों में देख भी सकते हैं। और वागीशा पांडे भी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बनी हुई हैं। वागीशा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के दतिया में तो स्थिति बिल्कुल ही विपरीत नजर आ रही है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो काफी अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं, क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, बात करें तो दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह जो है वो जीत चुके हैं लगभग 6,056 वोटों से। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये भी है कि नरोत्तम मिश्रा का जो पोलिंग बूथ था वहां से भी भारतीय जनता पार्टी लगभग 125 वोटों से हार चुकी है। 291 वोट कांग्रेस को मिली नरोत्तम मिश्रा की पोलिंग बूथ पर, और 264 वोट जो है वो बीजेपी को मिले हैं। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी प्रत्याशी है आशुतोष तिवारी, उनका कहना है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को मां कहते हैं उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया है, हम हार की समीक्षा करेंगे। और वहीं भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी कांग्रेस कार्यालय में जहां सुबह से ही सन्नाटा था, हमने देखा था, वहीं अब कांग्रेस में ढोल नगाड़े बजे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही है। और जीतू पटवारी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है। लगातार जनता को लूटने का काम बीजेपी करती है और दतिया की जनता ने ये सबक सिखाया है भारतीय जनता पार्टी को। अब आप देखिएगा किस तरह से 2028 में जो चुनाव आने वाले हैं उससे प्रदेश की जनता जरूर बीजेपी को सबक सिखाएगी। बिल्कुल, लेकिन ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देना बीजेपी के लिए भारी पड़ा है, जनता नाराज थी? नहीं, देखिए, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, उसके बाद कहीं न कहीं ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा की वजह से ही नरोत्तम मिश्रा कहीं न कहीं नाराजगी में ही ये सीट हरवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और मेरा ये फर्ज है कि मुझे बीजेपी को यहाँ से जिताना है। लेकिन अभी तक जिस तरह से बीजेपी की जो हालत हुई है दतिया में, उसके कहीं न कहीं कयास ये लगाए जाएंगे कि आखिर क्या हुआ है दतिया में। क्योंकि देखिए, पिछले बार भी राजेंद्र भारती जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी, लगभग 9,500 वोट से नरोत्तम मिश्रा से वो जीते थे। लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, तो अब बीजेपी मंथन करेगी, क्योंकि इस बार जो बड़ा जिम्मा था वो प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर था। उनकी मौजूदगी में ये चुनाव जीतना चाहिए था बीजेपी को, लेकिन अब बीजेपी दतिया से चुनाव हारी है, बहुत बड़ी हॉट सीट थी, तो अब इस पर मंथन किया जाएगा। ये बीजेपी का कहना है कि आखिर हार क्यों हुई है। बिल्कुल, इसकी समीक्षा जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।